प्रसून गंधा यानी कि पुष्प विहार, थल विहार, ये 5 विहार किए। वन विहार मतलब बृहद वन में ठाकुर जी ने रास किया। उपवन विहार मतलब छोटे छोटे कुंजों में जाकर के रास किया। कहीं किसी कुंज में किसी गोपी के साथ बैठे, किसी कुंज में, अच्छा एक कृष्ण नहीं है, जितनी गोपी उतने कृष्ण बन गए। अलग अलग कुंजों में ठाकुर जी विहार कर रहे हैं, ये हुआ उपवन विहार। जल विहार किया, नौका में ठाकुर जी रास कर रहे हैं। थल विहार किया, सामान्य भूमि पर कर रहे हैं। और प्रसून गंध यानी कि सुंदर, जो आजकल ठाकुर जी के फूल बंगले बनते हैं, ऐसे फूलों के बंगलों के मध्य में भी विहार किया। ऐसे 5 विहार युक्त ये रास ठाकुर जी ने, महाराज ठाकुर जी ने समस्त गोपांगनाओं के साथ किया। संपूर्ण महाराज की कथा सुनाई गई। महाराज के प्रसंग के अंत में श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, जो कोई भी इस महाराज को भाव से सुनता है, उसका हृदय का सबसे बड़ा रोग, हृदय का सबसे बड़ा रोग क्या है? काम। वो काम नष्ट हो जाता है। ये काम लीला नहीं है, काम के विध्वंस की लीला है। इसलिए इसको उसी भाव से श्रवण करो। बोलो रास राशेश्वर भगवान। भगवान के रास की कथा बताई गई। और रास की कथा के बाद अब ठाकुर जी का एक और गीत आया। गोपी गीत गया, कल परसों वेणु गीत सुना था, अब आज एक और गीत आया, उसका नाम है युगल गीत। ये युगल गीत भी बड़ा सुंदर है। इसके बारे में थोड़ी देर चर्चा करेंगे, फिर आगे चलेंगे। गोप्यः कृष्णे वनम यातो तमन द्रुचते च सा कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो निन्ययुद्दुःखेन वासना। सभी गोपियां सेवा कुंज में, वृंदावन में सेवा कुंज, वहां पर इकट्ठी हुई हैं, एकत्रित हुई हैं। और एकत्रित होकर के गोपियां आपस में ठाकुर जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रही हैं, सुंदर स्वरूप का गान कर रही हैं। वेणु गीत में प्रत्येक गोपी अलग अलग घर में बैठ करके ठाकुर जी का स्मरण कर रही थी, लेकिन अब समस्त गोपियां एक साथ झुंड में बैठ करके आपस में एक दूसरे को ठाकुर जी की चर्चा सुना रही हैं। उसको ही युगल गीत कहा गया। बहुत सुंदर है युगल गीत। अधिकतर कथाओं में कहा नहीं जाता क्योंकि समय का अभाव रहता है, लेकिन ध्यान से सुनिए कैसे हैं। ठाकुर जी की रूप माधुरी का दर्शन है। बाम बाहु कृत बाम कपोलो वल्गित भ्रूरर्धार्पित वेणु कोमलांगिलिभिराश्रित मार्गम गोप्य इर्यति यत्र मुकुंदः। एक गोपी ने कहना प्रारंभ किया, इस स्वरूप का दर्शन करना। बोले बाम बाहु, बाम बाहु कृत बाम कपोलो। ठाकुर जी ने अपने बाएं अंग पर, बाएं कंधे पर अपने बाम कपोल को झुकाया है। बाम बाहु कृत बाम कपोलो वल्गित भ्रू अधरार्पित वेणुम। और फिर उसके बाद क्या करते हैं? ठाकुर जी वंशी को ऊपर उठा करके अपने अधरों पर धारण करते। कोमलांगी, अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करते हैं और इस प्रकार से वेणु को बजाकर के पूरे ब्रजमंडल को सुख प्रदान कर रहे हैं। ये ठाकुर जी का युगल गीत है। तो किस प्रकार हैं ठाकुर जी? बाम कंधे पर बाम कपोल को झुका करके अपनी वेणु को ऊपर उठा करके और ठाकुर जी वंशी का नाद कर रहे हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम
हरे शरणं 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 हरे शरणं। जय हो। तो गोपियां वर्णन कर रही हैं, बहुत सावधानी से सब लोग बिल्कुल श्रवण करो। युगल गीत। बाम बाहु कृत बाम कपोलो वल्गित भ्रूवधरार्पित वेणुम कोमलांग भृश कोमलांग भिर राष्ट्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद। ठाकुर जी ने अपने बाम कंधे पर अपने बाम कपोल को झुकाया और अधरों पर वेणु को धारण करके ठाकुर जी बजा रहे हैं और गोपियां उस स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। वृंदशो ब्रज वृषा मृग गावो वेणुवाद्य हत चेतस आरात दंत दृष्ट कवला धृत कर्णो निद्रिता लिखित चित्र मिवासन। ठाकुर जी की वंशी सुनकर के क्या हो रहा है वृंदावन में? बोले वृंदशो ब्रज प्रशामृग गावो। बंधु देखो, वेणु गीत है, गोपी गीत है, युगल गीत है। जो गोपियों के द्वारा ये जो गीत गाए जा रहे हैं ना, ये सुनने के विषय नहीं है। मैंने कल भी कहा था, इनका तो अनुभव करो, नेत्र बंद करके इस छवि का दर्शन करो। कैसा रहा होगा वो स्वरूप, कैसी रही होगी वो छवि। गोपियां कह रही हैं ठाकुर जी के उस वेणु नाद को सुन करके वृंदशो ब्रज वृषामृग गावो। ब्रज के बैल, बछड़े, बछिया, गाय और मृग यानी कि हिरण, वृंदशो झुंड के झुंड जो कहीं चर रहे हैं, कोई कुछ कार्य कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या हुई? बोले वेणु वाद्य हित चेतस आरात। वेणु के वादन को सुनकर के, अरे इंसान तो छोड़ो, गोपियां तो छोड़ो, गाय, बैल, हिरण आदि जैसे जानवरों के भी हृदय के कष्टों को वो वेणु का नाद हरण कर लेता है, छीन लेता है। उनकी स्थिति क्या हो जाती है? बोले दंत दृष्ट कवला धृत करना। कोई गैया घास चर रही है, तो घास चरते चरते जैसे ही वेणु की ध्वनि आती है तो घास उसके मुंह में लटकी रह जाती है और वो अपना नेत्र बंद करके सुनने लग जाती है। कोई
बछड़ा बछिया अपनी मैया को दूध पी रहे हैं, तो दूध पीते 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 जैसे ही वेणु की ध्वनि आती है नेत्र बंद हो जाते हैं, दूध मुख में भरा रह जाता, पीना भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है। बोले देखने में ऐसा लगता है लिखित चित्र में वासन, ऐसा लगता है मानो कोई चित्र हो, स्टैचू, बिल्कुल शांत हो जाते हैं एक स्थान पर। ऐसी ठाकुर जी की वेणु है। विचित्र पुष्पों का श्रृंगार किया है ठाकुर जी ने। देखो इस छवि का दर्शन करना, गोपियां कितने अच्छी बात बता रही हैं। वर्हिणस्तवक धातु पलाशै वर्धमल्ल परिवह विडम्ब। ठाकुर जी ने अपना वनमाली वेश धारण किया है। कैसे वनमाली बने हैं ठाकुर जी? सब लोग इधर देखो, यहां देखो, सावधानी से सुनो। वनमाली कैसे बने ठाकुर जी? ठाकुर जी को गाय बहुत प्रिय हैं, तो ठाकुर जी वन में जाकर के क्या करते हैं, विविध विविध प्रकार के पत्ते, घास फूस सबको तोड़ तोड़ के इकट्ठा कर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, थोड़ी घास यहाँ कान में लगा ली, थोड़ी घास यहाँ कान में लगा ली, सिर पर पत्तों का एक मुकुट बना करके, एक पाग बना करके पहन ली, हाथों में बाजूबंद हरे हरे पत्तों के, यहाँ पर भी बाजूबंद हरे हरे पत्तों के, अपने कमर पर कुछ पत्ते बांध लेते हैं, फिर कुछ पत्ते अपने चरणों में बांध लेते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी वनमाली बन जाते हैं। और वनमाली बनकर के क्या करते हैं, गोपियां कह रही हैं ठाकुर जी जैसे ही वेणु का नाद करते हैं तो वेणु का नाद नहीं करते, गाय और बछड़ा बछियाओं को अपने पास बुलाते हैं, बोले आके देखो, मेरा दर्शन करो, मैं कैसा लग रहा हूं। बोले जैसे ठाकुर जी वेणु बजाते हैं तो वेणु का नाद सुनकर के कान खड़ी करके सारी गाय भागती हैं, बछड़ा बछिया भागते हैं, दूर से ठाकुर जी को देखते हैं। और जैसे ही ठाकुर जी के अंग पर हरी हरी घास, हरे हरे पत्तों को गाय देखती है, पूंछ उठा करके दौड़ती है ठाकुर जी की तरफ। कोई गैया हाथ के बाजूबंद को खा रही है, कोई भुजाओं के बाजूबंद को अपने मुख से चाट चाट के खा रही है, कोई गले के पहनी भई माला को अपने मुख से खा रही है, कोई बाजूबंद, कोई कटी भाग में पहने हुए घास फूसों को निकाल रही है। तो गायों के मुख से निकलती हुई जीव जब ठाकुर जी के अंग का स्पर्श करती है, कन्हैया को गुदगुदी होती है और उनको खूब आनंद आता है। ऐसे स्वरूप का वर्णन कर रही हैं समस्त गोपियां। गोपियां वर्णन करती हुई मन में विचार करती हैं। अब सब गोपियां बैठी हैं, बोले भैया बैठे बैठे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कछु भोजन पानी, कछु चाय नाश्ता होना चाहिए। बोले कहाँ चलें? बोले चलो नंद भवन चलो। नंद भवन चल करके यशोदा के लाला की बड़ाई यशोदा से जाके करेंगी तो यशोदा प्रसन्न है करके फिर हमको छाछ पिवावेगी, दूध पिवावेगी और बढ़िया यशोदा के संग भी वार्ता होंगी। आहा, इतना सुंदर वर्णन कर रही हैं गोपियां। महदतिक्रमण संकित चेता मंद मंद मनुगर्जित मेघ श्रुहिद मभ्यवर्षत सुमनो भी छायया च विद्धत प्रतपत्रम। गोपियां वर्णन कर रही हैं। नंद भवन जाने से पहले का एक और श्लोक आया स्मरण में, वो और बताऊं कैसा है। गोपियां कह रही हैं महदतिक्रमण संकित चेता, काले काली मेघमालाएं बरसने को आ गई हैं आकाश में। बादल बस आपस में टकरा करके बरसना शुरू करने ही वाले हैं, उतनी देर में क्या करते हैं ठाकुर जी वेणु बजाने लग जाते हैं। तो जैसे ही वेणु बजाते हैं तो आकाश अपने जो बिंदु निकलने वाले हैं उसमें से उनको समेटता है। बोले रुको 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 रुको, क्यों रुको? बोले मेरा श्रुहिद यानी मेरा मित्र कन्हैया वंशी बजा रहा है, और यदि मैंने वर्षा कर दी तो वंशी नाद में विघ्न आ जाएगा। क्या करें? बोले काम करो, हैं तो हम देवी। दूसरा भाव ये भी बताते हैं, बोले मेघमालाएं डर गई थी
बोले कि हमने कुछ दिन पहले वर्षा कर दी थी तो गिरिराज पर्वत उठा लिया था, हमारे स्वामी इंद्र को इन्होंने बस मारा ही नहीं था। अगर आज बरस गए और इनके वंशीनाद में किसी भी प्रकार का विघ्न आ गया तो जीवित नहीं बचेंगे। तो मेघमालाएं क्या करती हैं? मेघमालाएं अपने बिंदुओं को, जल के जलाशय को ही पुष्प बिंदु बना करके ठाकुर जी के ऊपर वर्षण करना शुरू कर देती हैं। और क्या करती हैं? बोले छाया च विद्धत पत पत्रम प्रतपत्रम। मेघमालाएं क्या कर रही हैं? बोले ठाकुर जी कभी कभी खड़े खड़े वंशी नहीं बजाते, चलते फिरते वंशी बजाते हैं। तो ऐसा कई बार होता है, एक तरफ छाया होती है, दूसरी तरफ धूप आती है। तो जैसे ही ठाकुर जी धूप में पहुंचते हैं तो एक बादल छत्राकार, छत्री का आकार में अपना रूप धारण करता है और वो निरंतर श्याम सुंदर के ऊपर ही ऊपर मंडराता रहता है। जहां जहां जाते हैं वहां वहां श्याम सुंदर के ऊपर छत्र लेकर के चलता है, कहीं इनको धूप ना लगे, कहीं इनको कष्ट ना हो। ऐसी ठाकुर जी की छवि। गोपियां बोली अब चलो नंद भवन में, नंद रानी से जाकर के नेक प्रशंसा करेंगी, उनसे बात करेंगी। और सारी गोपियां पहुंच गई नंद भवन में। विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य ऊर्धा निज शिक्षा। तब सुतः सती यदाधर बिंबे तत्त वेणुरनयत स्वर जाति। समस्त गोपियां पहुंच गई नंद भवन में और नंद भवन में यशोदा मैया से जाके कह रही मैया अरे आज इतनी गोपी कैसे आई, कहा बात है? हम कछु पूछवे आई हैं आपसे। बोले कहा पूछवे आई हो? बोले मैया एक बात बताओ, तुम्हारे लाला ने वंशी बजानो कहां सीखो? एक प्रश्न भी आया था मेरे पास, ठाकुर जी ने वंशी वादन किससे सीखा? यशोदा मैया उत्तर देंगी अभी। बोले मैया तुम्हारो लाला इतनी प्यारी वंशी बजावे, इतनी मधुर वंशी बजावे, ने बताओ तो सही कहां जाके यानी वंशी सीखी, हम भी अपने बालकन को वहीं भेज देंगे। यशोदा मैया कह रही है वेणु वाद्य ऊर्धा निज शिक्षा। मेरे लाला ने कोई तो सीखी ना है, बाकी स्वयं की शिक्षा खुद सीखा है मेरे लाला ने बजाना, वाने कोई तो सीखो ना है। ठाकुर जी की वंशी इतनी असाधारण है कि जब वंशी नाद होता है, हमारे वंशी बजाए वाले भैया सुनियो कैसी वंशी बजा में ठाकुर जी ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि ठाकुर जी जब वंशी का वादन करते हैं तो सवनसस्तदुपधार्य सुरेशा सक्र सर्व परमेष्ठि पुरेगा कवय आनत कंधर चित्ता कश्मलम ययुर निश्चित तत्वा। ठाकुर जी कौन सा राग बजाते हैं? बजाना ठीक है, सवनस राग सुना है कभी? ठाकुर जी कौन सा राग बजाते हैं? बोले सवनस। सवनस राग ये कौन सा राग है भैया? भैरवी सुना, बिहाग सुना है और पीलू सुना है, जोग सुना है, सारे रागों के नाम हैं। सवनस राग। बोले सवनस राग का तात्पर्य क्या है? बोले ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो ब्रह्मा चारों कान खड़े करके सुनते हैं और यही अंदाजा लगा ये राग कौन सा है ये जो बज रहा है। ये तो है ब्रह्मा की स्थिति। शंकर जी की स्थिति क्या? बोले तीनों नेत्र खुल जाते हैं और कानों को खड़ा कर लेते हैं। गणेश, कार्तिक, पार्वती आदि सब शांत बैठ जाते हैं। गणेश जी स्वर मालाएं लिखते हैं, ठाकुर जी कौन सा स्वर बजा रहे हैं और उनको बजा के फिर बैठते हैं ये राग कौन सा है। ऐसी स्थिति गणेश जी की। सूर्य चंद्र की स्थिति क्या होती है? बोले कि ठाकुर जी यदि प्रातःकाल का राग है भैरव, ठाकुर जी सुबह सुबह बिहाग बजाने लग जाते हैं तो सूर्य कांपने लग जाता है। बोले कहीं मैं गलत तो नहीं हो गया या ये तो रात्रि का राग बज रहा है, मुझे डूब जाना चाहिए। और कभी कभी रात्रि में ठाकुर जी भैरव बजाने लग जाते हैं तो रात्रि के भैरव राग को सुनकर के चंद्रमा खोजते हैं, बोले कहीं मैं गलत तो नहीं हो गया या सवेरे का राग बजा रहे हैं ठाकुर जी। कभी कभी ठाकुर जी बाहर राग बजाते हैं तो दूर दूर बैठे हुए मेघमालाएं दौड़ती हैं ब्रजमंडल की ओर, बोले हमारा बरसने का समय हो गया, बाहर राग बज रहा है। सवनस राग।
देवता भी पता नहीं कर पाते कि ठाकुर जी ने प्रारंभ कहां से किया, खत्म कहां से कर रहे हैं। ऐसे विचित्र राग मालाओं को बजाते हैं। ऐसे ठाकुर जी के वेणु का भाव बता रहे हैं, इतने सुंदर। बाम बाहु कृत बाम कपोले, ऐसे सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं। उसका वर्णन समस्त गोपांगनाएं अपने भाव से युगल गीत में कर रहे हैं। युगल गीत ये ठाकुर जी की माधुर्य लीला यहां विराम लेती है। अब तक हम लोग बाल लीला, माधुर्य लीला, ठाकुर जी की रसमयी लीलाओं का रसस्वादन पान कर रहे थे। युगल गीत के बाद ठाकुर जी की रसमयी लीला, माधुर्य लीलाएं